बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस की बुक है, कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री, जो कि डॉक्टर एम तालपुर की बुक है, ये वाली, इसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 शुरू किया हुआ है। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम के ऊपर बात करनी है। ठीक है, जिसका नाम है लेबनिज थ्योरम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट को समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसके प्रूफ को देखेंगे। ये थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पेपर में ये कई दफ़ा आ चुका है। ठीक है, और इसके अलावा जो इसका यूज़ है, इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स को भी सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसके प्रूफ को देखेंगे। पेपर में कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आता है, स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ लेबनीज थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव लेबनीज थ्योरम। ठीक, स्टेट का मतलब होता है इसकी स्टेटमेंट लिखें। स्टेट का मतलब क्या होता है, इसकी स्टेटमेंट। उसके बाद हम लोग इसके प्रूफ को बाद में देखेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, इफ एफ एंड जी आर टू फंक्शंस, if f and g are two functions whose derivative up to order n, whose derivative up to order n, up to order n, up to order n in an interval of the, in an interval of the nth derivative, nth derivative, nth derivative, nth derivative of product, of product f dot g is given by, इसमें कहता है कि हमारे पास दो फंक्शन होते हैं। ठीक है, जिनकी पावर क्या होती है, हमारे पास वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, उनकी पावर क्या होती है, n होती है। ठीक है, तो वो हमारे पास इज इक्वल टू होता है f डॉट g की पावर n इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या होता है, nc0 f की पावर n और ये g प्लस nc1 f की पावर n माइनस 1 और ये g1 प्लस nc2 एफ एन माइनस 2 और ये जी ऑफ 2। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, बायनोमियल थ्योरम से फिर इस तरीके से एक्सपेंड कर देते हैं। प्लस इसी तरीके से डैश डैश प्लस ये हो जाएगा एन सी एन एफ डॉट जी की पावर क्या हो जाएगा, एन के बराबर होता है। ठीक है, तो ये था इसका फार्मूला। मतलब ये कि अगर कोई भी हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करके अगर उनका nth डेरिवेटिव लेने हो तो हम लोग क्या करते हैं, ये फार्मूला, इसको बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर देते हैं। अगर ये n तक जा रहा है तो उसको n तक ओपन करेंगे, nc0 से लेकर n तक ओपन कर देंगे। ठीक है, एक्सपेंड कर देंगे। अगर इसकी पावर यहाँ पे 3 तो उसको 3 तक ओपन कर देंगे, nc3 तक ओपन कर देंगे, 3c3 तक ओपन कर देंगे। ठीक है, बहरहाल ये था इसका फार्मूला। इसकी पावर क्या होती है, पहले n, ये इसकी पावर पहले यहाँ पे 0, फिर 1, फिर 2, मतलब दूसरे फंक्शन की पावर इंक्रीज होती जाती है, पहले फंक्शन की पावर डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, अब हम लोग इसके प्रूफ के ऊपर बात करते हैं। तो इसका प्रूफ, तो जब किसी भी प्रोडक्ट के फंक्शन की पावर n आ जाए तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं बाय, उसको हम लोग प्रूव करते हैं बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। ठीक है, वी प्रूव दिस थ्योरम, वी प्रूव दिस थ्योरम बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड। ठीक है, वो क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, n की जगह पे 1 पुट करेंगे, फिर k पुट करेंगे, फिर k प्लस 1 पुट करेंगे। मतलब इसमें 3 केस होते हैं इसको प्रूव करने के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन के। तो केस नंबर 1, केस नंबर 1, ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू 1,
जब हम लोग n की जगह पे 1 पुट करेंगे इन इक्वेशन स्टेरिक, इसको हम लोग सारे को स्टेरिक का नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा f डॉट g की पावर 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1c0 f की पावर 1 और ये g प्लस इसी तरीके से ये हो जाएगा। आप लोग क्या करें, जब n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। पहले फंक्शन और आखिरी वाले फंक्शन में पुट कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 1c1 f डॉट g की पावर 1। अब हमें पता है कि 1c0 किसके बराबर होता है, 1 के, ये 1g प्लस 1c1 1 के और ये f d डॉट g की पावर 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा f प्राइम g प्लस f डॉट g की पावर 1। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये हमारे पास एक किस्म का प्रोडक्ट रूल है, ठीक है। अगर इन दो फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें तो पहले फंक्शन को छोड़ के दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरे को छोड़ के पहले का डेरिवेटिव, ठीक है। तो आप लोगों ने लिखना है ये हमारे पास f डॉट g की पावर 1 इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। केस नंबर 1 के लिए यहां तक करेंगे। उसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे केस नंबर 2 के लिए। केस नंबर 2 के लिए, केस नंबर 2 में n की जगह पे हम लोग k पुट करेंगे। केस नंबर 2, ठीक है। फॉर n इज इक्वल टू k इन इक्वेशन स्टेरिक, n की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, k पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा f डॉट g की पावर k इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा जहां पे n होगा वहां पे k लिखते जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा kc0 f की पावर kg प्लस kc1 f k माइनस 1 g1 प्लस kc2, ये हमारे पास आ जाएगा f k माइनस 2 और ये g2 प्लस इसी तरीके से ये हमारे पास आ जाएगा kck f डॉट g की पावर k, ठीक है। इसको आप लोग कोई भी यहाँ पे मैं a का नाम दे रहा हूँ। अब हम लोग अगर ये 1 के लिए ट्रू है तो 2 के लिए भी ट्रू होगा, 3 के लिए भी ट्रू होगा। हालांकि हमारे पास अगर k भी इंटीजर कोई आ जाए, पॉजिटिव इंटीजर आ जाए तो उसके लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। दोनों साइडें इसकी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। जब इसका चाहे हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव लें, सेकंड डेरिवेटिव लें, थर्ड लें, फोर्थ लें, हालांकि केथ तक डेरिवेटिव लें तो ये बराबर होगा। दोनों साइडें क्या होंगी, इसके भी आपस में बराबर होंगी। तो आप लोगों ने लिखना है इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, ठीक है। केस नंबर 3 में हम लोगों ने इसको प्रूव करना है फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। केस नंबर 3 we show it is true for n is equal to k plus 1। इसके लिए हम लोग प्रूव करेंगे कि ये भी क्या है, ट्रू है। तो हम लोग क्या करेंगे कि n की जगह पे k प्लस 1 पुट नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारे पास जो इक्वेशन a है इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास k की जगह पे k प्लस 1 ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। कैसे बनेगा मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता जाता हूँ, ठीक है। ये वाला जो स्टेप है केस नंबर 3 वाला, ये आप लोगों ने गौर से समझना है कि मैं किस तरीके से करूँगा। तो इसको रेज कर देते हैं यहाँ तक, ठीक है। अब मैं प्रूव करूंगा फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी क्या है, ये ट्रू है। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन a, ठीक है। इक्वेशन a को मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ। तो यहाँ पे kc0, kc1, kc2 ये क्या है हमारे पास, ये कांस्टेंट है। इनको कांस्टेंट कर रखना है आप लोगों ने। तो जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा f डॉट g की पावर k है तो ये हमारे पास बन जाएगा f डॉट g की पावर यहाँ पे k है तो kc0, ठीक है। kc0 वैसे का वैसा। इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा ये कांस्टेंट f और ये g ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको पे अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल इन पे कैसे अप्लाई करेंगे, f के और g पे पहले फंक्शन को छोड़ के दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, ये देखें g है तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। प्लस दूसरे फंक्शन को छोड़ के पहले फंक्शन का डेरिवेटिव,
पहले फंक्शन में f की पावर k है, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो k प्लस वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? k प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डेरिवेटिव लेते हैं। प्लस दूसरे पे गौर करें, ये है k c1। ये देखें, पहले फंक्शन को छोड़ के दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, इसकी पावर 1 है, जब दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर 2 हो जाएगी, एक इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, प्लस दूसरे फंक्शन को छोड़ के पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, यहाँ पे k -1 है, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो +1 एक ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ तक। उसके बाद है हमारे पास kc2। इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? पहले फंक्शन को छोड़ के दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, इसकी पावर 2 है तो 3 हो जाएगी, प्लस सेकंड फंक्शन को छोड़ के फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो पावर 1 में एक ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा kc2 का, मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव, दो फंक्शन का आपस में प्रोडक्ट। उसके बाद हमारे पास है प्लस डैश डैश प्लस kck है, kck। इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? पहले फंक्शन को छोड़ के दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, प्लस दूसरे फंक्शन को छोड़ के पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो f1 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करते हैं इसको डिफरेंशिएट। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इनको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा गौर करें आप लोग। इसका प्रूफ बिल्कुल ही आसान है, बस थोड़ा सा आप लोगों ने क्या करना है, दिमाग इस्तेमाल करना है, जो कि आप लोग इस्तेमाल नहीं करते। दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को ये आसानी से समझ आ जाएगा। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा f डॉट g की पावर, ये बन जाएगा k प्लस 1 इज इक्वल टू, ये था kc0। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसमें से f के फंक्शन को पहले लिखना है और g के फंक्शन को बाद में लिखना है। kc0 के आगे ये जितना भी टर्म्स दी हुई हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा f के g1 प्लस, ये f बाद में है, g पहले है, तो आप लोग f को पहले लिखें, g को बाद में लिखें। ठीक है, ये इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास है kc1। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? ये हमारे पास है f k-1। ठीक है, और ये g की पावर 2 प्लस, ये +1 -1 कैंसल आउट हो जाएगा, f को पहले लिखो, g को बाद में लिखो, इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, प्लस क्या है हमारे पास kc2। इसको कैसे लिखेंगे? ये हमारे पास क्या है, f k-2 g3 प्लस f -2 + 1 -1 हो जाएगा, k-1 g2। ठीक है, ये ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, प्लस डैश डैश प्लस, ये है kck, ये हमारे पास आ जाएगा f डॉट g की पावर k प्लस 1 प्लस g की पावर f पहले लिखेंगे, f1 g की पावर k। ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे। अब इसमें से हम लोगों ने क्या करना है, इसमें से कुछ कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, n = k+1 के लिए भी ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो कैसे कॉमन लेते हैं, थोड़ा सा गौर करना है आप लोगों ने। सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पे f डॉट g की पावर k+1 फैक्टर क्या है हमारे पास, kc0 वाला, तो ये है kc0। अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें तो हमारे पास f k+1 g, ये देख लें किसी में भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ, ये क्या है, f k+1 और ये g। ठीक है, ये लिख लूंगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, f के g1 इसमें और इसमें दोनों में कॉमन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ kc0 प्लस kc1 का, इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर आया वो क्या आया, f के g1 आया। ये देखें हमारे पास f के g1 इसमें भी है, इसमें भी है, बाकी किसी में मौजूद नहीं है, तो ये दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया। उसके बाद प्लस kc1 प्लस kc2 में भी एक फैक्टर कॉमन आ रहा है। कौन सा फैक्टर कॉमन है, आप लोग थोड़ा सा गौर करें। ये हमारे पास है, इसमें और इसमें हमारे पास एक फैक्टर कॉमन है, f k-1 g2, ये दोनों में कॉमन है, तो आप लोग लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा k-1 g2, ये दोनों में कॉमन आ गया। ठीक है, प्लस इसी तरीके से प्लस ये हमारे पास आ जाएगा kck में हमारे पास ये वाला जो फैक्टर है,
ये ऊपर किसी में भी मौजूद नहीं है, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी जो हमारे पास टर्म्स थी सबको आप लोगों ने इग्नोर कर देना है, तो ये इस तरीके से लिख लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगी, इसको आप लोग कोई भी नाम दे दें, यहाँ पे मैं बी को एन का नाम दे रहा हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। कैसे ट्रू है? क्योंकि हम लोग पुट करना चाह रहे थे n की जगह पे k प्लस 1, n की जगह पे k प्लस 1 पुट करना चाह रहे थे, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये देखें, अगर n की जगह पे यहाँ पे तो k प्लस 1 ट्रू मौजूद है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास है f डॉट जी की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास है k सी जीरो, ये है f k प्लस 1 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है g प्लस, उसके बाद क्या होता है k सी 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे है f k g 1, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं k प्लस 1 माइनस 1, k प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा g की पावर 1 प्लस ये क्या हो जाएगा k सी 2 में हमारे पास ये वाला जो फंक्शन है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं f k प्लस 1 माइनस 2, k प्लस 1 माइनस 2 g2 ऐसे लिख सकते हैं इस फंक्शन को, ठीक है। प्लस ये डैश 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 प्लस ये हो जाएगा k सी के f डॉट g की पावर k प्लस 1। अब देखें अगर n की जगह पे हम लोग पुट कर दें k प्लस 1, तो देखें लेफ्ट हैंड साइड पे f डॉट g की पावर यहाँ पे n रखें तो ये n है, ठीक है। ये है f की पावर n, तो यहाँ पे देखें f की पावर n क्या होता है k प्लस 1 के बराबर है, तो g फंक्शन वैसे का वैसा। nc1 ये f की पावर n माइनस 1 है, तो n माइनस 1 को लिख सकते हैं n माइनस 1, n किसके बराबर है k प्लस 1, तो ये ट्रू हो जाएगा फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, ठीक है। सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है। तो इंडक्शन जो है हमारा पास कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने लिखना है इट इज ट्रू, थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज, थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज, सो थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज मतलब क्या आया, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू k, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, सब के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। तो लास्ट में लिख देना है हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरीके से इसका क्या कर लेंगे, हम लोग प्रूव कर लेंगे। अगर कोई भी ऐसा स्टेप है या कोई भी कंफ्यूजन है, आप लोगों ने यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है, ठीक है। अब हम लोग इससे रिलेटेड इस थ्योरम का जो फार्मूला है उसको यूज़ करके हम लोग इससे रिलेटेड एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल दी हुई है पेज नंबर 78 पे। ये हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कहता है कि इसका nth डेरिवेटिव निकालें। तो जिस फंक्शन का भी nth डेरिवेटिव निकालना हो 2 या 2 से ग्रेटर देन, ठीक है, तो हम लोग उस पर अप्लाई कर देते हैं लेबनिज थ्योरम। तो लेबनिज थ्योरम के लिए बिल्कुल आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है यहाँ पे e की पावर a x डॉट x का स्क्वायर। तो हम लोग करेंगे लेबनिज थ्योरम के लिए हमें पता है कि 2 किस्म के फंक्शन होते हैं, तो इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे, एक फंक्शन को 2 फंक्शन के पार्ट में ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो लेट कर लेंगे हमारे पास ये f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, e की पावर ax और g ऑफ x हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर। ये हमारे पास f ऑफ x है, ये हमारे पास g ऑफ x है, क्योंकि हम लोग ने इस पे अप्लाई करना है लेबनिज थ्योरम, ठीक है। तो ये हमारे पास f ऑफ x हो गया, ये हमारे पास g ऑफ x हो गया। अब हम लोगों ने nth डेरिवेटिव निकालना है, तो nth डेरिवेटिव के लिए हम लोगों ने लेबनिज थ्योरम का फार्मूला लिख लेना है। तो फार्मूला लेबनिज थ्योरम, ठीक है। तो ये एफ एन एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एफ एन एक्स हमारे पास हो जाएगा एफ डॉट जी की पावर एन के बराबर हो जाएगा, मतलब 2 फंक्शन का प्रोडक्ट। तो ये फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एन सी 0 एफ की पावर एन और ये जी प्लस एन सी 1 एफ एन माइनस 1
G1 प्लस NC2 FN माइनस 2 G2 प्लस डैश 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 प्लस NCN F डॉट G की पावर N, ठीक है, ये हमारे पास होता है इसका फार्मूला। अब इस फार्मूले के मुताबिक ये तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, NC0 NC1 NC2 NCN, ये कांस्टेंट वैल्यू होती हैं, ठीक है। तो बाकी हमें वैल्यूज, जो हमें वैल्यूज चाहिए फंक्शन की, वो हमें g का फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, g का सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, इसी तरह f फंक्शन का nth डेरिवेटिव चाहिए। तो ये देखें हमारे पास क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू है क्या है, e की पावर ax, और g ऑफ x क्या है हमारे पास, x का स्क्वायर। अगर हम लोग इनके डेरिवेटिव लें, f का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x लेंगे तो ये आ जाएगा a e की पावर ax, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर e की पावर ax। इसी तरह अगर इसका nth डेरिवेटिव ले लूँ, मैं nth डेरिवेटिव ले लूँगा तो a की पावर n e की पावर ax तक आ जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा। अगर gx का मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लूँ तो 2x आएगा, अगर gx का मैं सेकंड डेरिवेटिव लूँ तो 2 आएगा। इसी तरीके से अगर इसका थर्ड डेरिवेटिव लूँ तो मैं कितना आएगा, 0 आएगा। nth डेरिवेटिव ले लूँ विद रेस्पेक्ट टू x तो फिर भी कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं इस फंक्शन का ये एफ एन एक्स डेरिवेटिव कितना आया, a की पावर n e की पावर ax, अगर n माइनस 1 x डेरिवेटिव ले लूँ तो n की जगह पे a n माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, a n माइनस 1 e की पावर ax। अगर f n माइनस 2x ले लूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा a की पावर n माइनस 2 e की पावर ax, ठीक है। इस तरीके से डेरिवेटिव आते जाएंगे। तो यही वाली वैल्यूज हम लोग पुट कर देते हैं फार्मूले में। हमारे पास फार्मूला क्या है, एफ एन एक्स इज इक्वल टू है NC0। NC0 किसके बराबर होता है, हमारे पास 1 के बराबर होता है। f की पावर n, इसका nth डेरिवेटिव कितना आया, a की पावर n e की पावर ax प्लस मल्टीप्लाइड बाय g फंक्शन। g फंक्शन किसके बराबर है, यहाँ पे x का स्क्वायर, इसके बराबर है, प्लस NC1 किसके बराबर होता है, n के बराबर होता है, और एफ एन माइनस 1 किसके बराबर आया हमारे पास, a की पावर n माइनस 1 e की पावर ax, ठीक है, इसके बराबर आया। g का फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आया हमारे पास, 2x आया, प्लस उसके बाद हमारे पास है NC2। NC होता है n इंटू n माइनस 1, 2 का फैक्टोरियल, इसके बराबर होता है NC2, इसके बराबर होता है। एफ एन माइनस 2 किसके बराबर आया हमारे पास, a की पावर n माइनस 2, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास e की पावर ax, और इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है g फंक्शन का विद रेस्पेक्ट टू x, वो हमारे पास कितना आया, यहाँ पे 2 आया, प्लस ये इस तरीके से लिखते जाएंगे NCN। NCN किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। f फंक्शन कितना आया हमारे पास, e की पावर ax, e की पावर ax, और g का nth डेरिवेटिव कितना आया हमारे पास, 0 के बराबर आया, तो ये 0 हो जाएगा। 2 से 2 क्या कर देंगे, इसको हम लोग कैंसल आउट कर देंगे, ठीक है। अब इस सारे में से हम लोग ये कॉमन ले सकते हैं, e की पावर ax कॉमन ले लें, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा a की पावर n x स्क्वायर, a की पावर n, ये आ जाएगा a की पावर n x का स्क्वायर, प्लस ये तो कॉमन आ गया, इसको लिख सकते हैं 2nx a की पावर n माइनस 1, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, प्लस इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर दें या ऐसे ही लिख लें n माइनस 1, ये आ जाएगा a की पावर n माइनस 2, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ये फाइनली क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका nth डेरिवेटिव हम लोग किसी भी फंक्शन का फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये इसका रिजल्ट। जी स्टूडेंट, तो अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, ठीक है, इस क्वेश्चन में जो मैंने अभी आप लोगों को सॉल्व करवाया या जो थ्योरम करवाया, उसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है, ठीक है। और मेरे जो यूट्यूब चैनल का लिंक है वो अपने तमाम स्टूडेंट्स, क्लास फेलोज, बेस्ट फ्रेंड्स, टीचर्स सबको शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हों। अगर आप लोगों को क्लास 9th से लेकर MSc तक कोई भी ऐसा चैप्टर है समझ नहीं आ रहा, किसी भी क्लास का है या कोई भी ऐसा मैथ का कोर्स है समझ नहीं आ रहा, तो यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स करके उस चैप्टर का नाम, बुक का नाम, ठीक है, मुझे लाजमी बताना है ताकि मैं उससे रिलेटेड जो है कोर्स अपलोड कर सकूं, ठीक है, और आप लोगों को समझा सकूं। तो अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। अल्लाह हाफिज़।